भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम सभी को गुरु पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अपने अपने गुरु की पूजा की जाती है तथा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो सभी अपने अपने गुरुओं की पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के उनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि इस संसार में गुरु के बिना कुछ भी असंभव सा प्रतीत होता है। क्योंकि कई शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में गुरु का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी बड़ी बताई गई है। इसलिए गुरु का स्थान प्रभु के स्थान से भी पहले आता है। प्रभु के पास पहुंचने वाला मार्ग केवल और केवल गुरु ही बता पाते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप निगुरा कहलाएंगे और आपको किसी भी पूजा पाठ, व्रत, जप, तप का फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएंगे, सही मार्गदर्शन कौन करेंगे, सही प्रकार से रास्ता कौन दिखाएंगे। तो गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और गुरु के माध्यम से ही हम अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर सकेंगे। इसी दिन सभी अपने अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन करें। यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव को जो है अवश्य ही प्राप्त करके उनसे दीक्षा प्राप्त करें। लेकिन यदि आप किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देव को, भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु जी को या अन्य किसी देवी देवताओं को भी गुरु के रूप में मान सकते हैं और उनकी पूजा अपने गुरु के रूप में आप कर सकते हैं। अब हम आपको गुरु पूर्णिमा की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में कई प्रकार की कथानक आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो कथा आती है वो गुरु पूर्णिमा की, वो महर्षि वेदव्यास जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना उनके माध्यम से हुई है। ऐसे वेदव्यास जी के अवतरण दिवस को गुरु पूर्णिमा के नाम से हम सभी जानते हैं और मनाते हैं। त्रेता युग के अंतिम चरण में सुधन्वा नामक एक राजा थे। वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी धर्म पत्नी यानी रानी रजस्वला यानी मासिक धर्म को प्राप्त हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। रानी का समाचार और संदेश पाकर के महाराज सुधन्वा ने एक पत्ते के दोने में अपना वीर निकाल करके उस संदेश वाहक पक्षी को दे दिया। पक्षी उस
पत्ते के दोने को जिसमें वीर राजा का रखा हुआ है उसको लेकर के रानी के पास पहुंचाने के लिए आकाश मार्ग में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह पत्ते का दोना जिसमें वीर रखा हुआ था वह पक्षी के पंजे से छूट करके यमुना जी में जाकर के गिर गया। यमुना नदी में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी हुई एक अप्सरा निवास करती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को अपने मुंह के माध्यम से निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका का जन्म हुआ। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर के महाराज सुधन्वा के पास पहुंच गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद राज के पास रह गई और उस बालिका का नाम मत्स्यगंधा रखा गया क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती रहती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक समय की बात है, पाराशर ऋषि को उसकी नाव पर बैठ करके यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए और उससे बोले कि देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास करने के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा कि मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूं, हमारा सहवास संभव नहीं हो सकता है। तब पाराशर मुनि बोले कि तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम सदैव कुंवारी कन्या ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ में संभोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। और समय व्यतीत होने पर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला कि हे माता, आप जब भी मुझे विपत्ति के समय पुकारोगी, स्मरण करोगी, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने से उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने तपोबल से 18 पुराणों की रचना की तथा कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि वेदव्यास जी त्रेता युग से लेकर के द्वापर और कलयुग के प्रारंभ तक इस पृथ्वी पर रहे थे, यानी उनकी काफी लंबी आयु थी और उन्होंने अनेकों पुराणों की रचना की। शास्त्रों का उन्होंने जो है विशेष रूप से अध्ययन किया, अध्यापन किया और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी सनातन ग्रंथ है वो समस्त ग्रंथ आज भी वेदव्यास जी के द्वारा परिभाषित किए गए हैं और सरल शब्दों में उन्होंने इस प्रकार की जो है रचना की है जिन्हें आज हम सभी पढ़ पाते हैं, सरलता से समझ पाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही महर्षि वेदव्यास जी का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और उन्होंने ही सभी पुराणों की रचना की, वेदों के भाष्य को लिखा और शास्त्र का प्रचार प्रसार करके आम जन में इन ग्रंथों को सरलता और सहजता पूर्वक पहुंचाया था। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की याद में आज हम सभी गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाते हैं और इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का पूजन अवश्य करना चाहिए
क्योंकि उनके ही कारण आज हमको इतने अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ और कथानक प्राप्त होते रहे हैं। बोलिए महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर गुरु जी के निमित्त, गुरु पूर्णिमा के निमित्त आप कुछ भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गुरु पूर्णिमा महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।